नमस्कार। आज हम कुछ दस्तावेज देख रहे हैं 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए जी। और कोशिश करेंगे कि इन नोट्स के जरिए समझें कि विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन से थे, नेता कौन थे और हाँ, सबसे जरूरी इसे देखने के अलग अलग नजरिए क्या थे। बिल्कुल, क्योंकि नजरिए बहुत अलग हैं, कभी कभी तो बिल्कुल उल्टे। ये नोट्स हमें मेरठ से लेकर दिल्ली, लखनऊ और भी कई जगहों की कहानी बताते हैं। हाँ, और साथ ही ये सवाल उठाते हैं कि भाई ये था क्या आखिर, सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा या कुछ और बड़ा। तो चलो शुरुआत वहीं से करते हैं, इसके फैलाव से। नोट्स कहते हैं पहली चिंगारी मेरठ में 10 मई 1857। जी हाँ, और वहां नेतृत्व किया कदम सिंह ने। और ये आग फैली बहुत तेजी से, है ना? जी। दिल्ली पहुंची। हाँ, दिल्ली में देखिए, नाम तो बहादुर शाह सेकंड का था, मुगल बादशाह, पर असली ताकत जनरल बख्त खान के पास थी। अच्छा। हालांकि अंग्रेजों ने, मतलब निकलसन और हडसन ने वहां विद्रोह दबा दिया आखिर में। फिर लखनऊ की बात करें, वहां बेगम हजरत महल। जी, उन्होंने मोर्चा संभाला और वहां लड़ाई भी काफी जबरदस्त हुई। हेनरी लॉरेंस जैसा अंग्रेज अफसर मारा गया, पर अंत में कॉलिन कैम्पबेल ने वहां भी दोबारा कब्जा कर लिया। और कानपुर, वहां नाना साहब और तात्या टोपे। हाँ, नाना साहब यानी धुंधु पंत और उनके बहुत काबिल सेनापति तात्या टोपे, कमाल की जोड़ी थी। लेकिन वहां भी हैवलॉक और फिर कैम्पबेल। अंग्रेजी हुकूमत वापस आ गई। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका जिक्र तो करना ही होगा। बिल्कुल, उनकी वीरता की कहानियां कौन नहीं जानता। यूरोज ने झांसी पर कब्जा किया। रानी लड़ते लड़ते ग्वालियर में शहीद हुई जून 1858 में। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, जिन्हें कर्नल नील ने हराया। और बिहार में देखिए, जगदीशपुर, 80 साल के कुंवर सिंह, क्या जज्बा रहा होगा। सच में। लेकिन वहां भी विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह को चल दिया। इनके अलावा भी कई नाम हैं नोट्स में। बरेली से खान बहादुर खान, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह, हरियाणा से राव तुलाराम, हाँ, और असम तक मनीराम दत्ता बरुआ का नाम भी है। मतलब ये कि फैलाव काफी था, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं, फैलाव तो साफ दिखता है। पर अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इतिहासकारों को आज तक उलझा रखा है कि इसका असली रूप क्या था। इन नोट्स में ही कितने अलग अलग विचार हैं। जैसे सबसे आम जो सुनने में आता है वो शायद लॉरेंस और सीले का है कि ये बस एक सिपाही विद्रोह था। हाँ, ये उस समय के कई अंग्रेजों का मानना था कि भैया फौजियों का अंदरूनी मामला था, उनका असंतोष था और कुछ नहीं। लेकिन क्या बात इतनी सीधी थी? क्योंकि दूसरी तरफ डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, अशोक मेहता और वीडी सावरकर जैसे लोग हैं। जी हाँ, और सावरकर ने तो इसे सीधे सीधे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, एक राष्ट्रीय पहचान दी इसे। अच्छा, लेकिन फिर एक और नजरिया है एसबी चौधरी का, जो कहते हैं ये एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि चौधरी मानते थे कि ये मुख्य रूप से पुराने शासकों, नवाबों, जमींदारों का रिएक्शन था, अच्छा, जिनका राजपाट अंग्रेजों ने छीन लिया था। बिल्कुल, वो अपनी खोई हुई सत्ता वापस चाहते थे, तो ये उनकी लड़ाई थी ज्यादातर। और फिर आते हैं आरसी मजूमदार, उनका वो कथन तो बहुत ही क्या कहते हैं, चर्चित रहा है। हाँ बिल्कुल, कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये तो बिल्कुल उलट बात हो गई पहले स्वतंत्रता संग्राम वाले नजरिए से। जी, और मजूमदार इसके लिए तर्क भी देते हैं, जैसे कि ये पूरे भारत में नहीं फैला, कोई एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं था सबका, और कई भारतीय राजा और तबके तो अंग्रेजों के साथ थे। तो राष्ट्रीय कहना उनके हिसाब से सही नहीं था। हाँ, और भी नजरिए हैं। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर जैसे अंग्रेज इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र मानते थे अंग्रेजों के खिलाफ। अच्छा। और एल.आर. रीस ने इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध का रंग दे दिया। टी.आर. होम्स ने तो हद ही कर दी, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कह दिया। वो तो उस वक्त की अंग्रेजी सोच दिखाता है। बिल्कुल, वो खुद को सभ्य और विद्रोह करने वालों को बर्बर मानते थे। पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि कार्ल मार्क्स इसे क्या कह रहे थे। हाँ, कार्ल मार्क्स ने इसे एक राष्ट्रीय क्रांति कहा था और अशोक मेहता ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना। तो मतलब विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, और एस.एन. सेन का नजरिया थोड़ा और पेचीदा है। वो कहते हैं राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम। मतलब लड़ाई आजादी के लिए थी, पर वो वाली राष्ट्रीय भावना जो बाद में विकसित हुई वो शायद तब नहीं थी। और कुछ इतिहासकार जैसे पी.सी. जोशी इसके जन क्रांति होने पर भी जोर देते हैं, यानी आम लोगों की भागीदारी। जी, तो देखिए कितनी परतें खुलती हैं इन नोट से। सिपाही विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, सामंती प्रतिक्रिया, राष्ट्रीय विद्रोह, जन क्रांति या फिर सिर्फ साजिश।
सही बात है, एक ही घटना और इतने सारे चश्मे। हाँ, तो कुल मिलाकर ये नोट्स दिखाते हैं कि 1857 का विद्रोह कई जगहों पर फैला, बहुत से नेताओं ने जाने दी, पर इसका असल मतलब क्या था, इस पर आज तक बहस जारी है। बिल्कुल। कोई एक जवाब नहीं है और शायद यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब इतनी अलग-अलग घटनाएं हों, इतने अलग-अलग विचार हों, तो क्या हम 1857 को किसी एक लेबल में बांध सकते हैं? क्या कोई एक परिभाषा इसकी पूरी कहानी कह सकती है? शायद नहीं। और यही सवाल इन दस्तावेजों का सबसे बड़ा निचोड़ है शायद।